क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आप अपनी स्टडीज पर जितना भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उसमें से ओनली 25% टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। रेस्ट 75% ऑफ द टाइम आप अपनी हॉबीज, अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो। लेट्स से आप डेली 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, देन अब आपको सिर्फ 2.5 घंटे ही पढ़ना होगा एंड यू कैन अचीव द सेम रिजल्ट्स एज बिफोर, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा। आप कम पढ़कर भी ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। पढ़ाई तो हम सब करते हैं, बट हम सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है। कई बार हम जिस तरीके से पढ़ते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता, या हमें पता ही नहीं होता कि आखिर सही तरीके से या इफेक्टिवली पढ़ाई कैसे करी जाती है। अभी तक हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई करने का एक बहुत कॉमन तरीका है, बट इट्स रॉन्ग। अगर आप इस तरीके से पढ़ना ही कंटिन्यू रखते हैं, देन आई फील सॉरी फॉर यू। आप शायद टॉपर से कई ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे होंगे टू अचीव दिस और इवन दिस, लेकिन अगर आपको टॉप करना है देन ये मेथड काम नहीं करेगा। जितने भी टॉपर्स हैं दे न्यू द राइट वे टू स्टडी। वो कम पढ़ के भी ज्यादा मार्क्स लाना जानते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी डेली डाइट क्या है? आप कितना जंक फूड कंज्यूम करते हो और कितना हेल्दी? आई एम श्योर आप जंक फूड ज्यादा कंज्यूम करते होंगे। एंड हियर इज आवर थर्ड टिप, डिच जंक फूड। आपकी डाइट और आपका ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड है। जितनी हेल्दी आपकी डाइट होगी उतना ही आपका ब्रेन ज्यादा पावरफुल होगा, और जितनी अनहेल्दी आपकी डाइट होगी उतना ही आपका ब्रेन लेजी होगा। लेजी ब्रेन को स्टडी करने में कई ज्यादा एफर्ट्स और टाइम लगता है एज कम्पेयर टू फोकस्ड माइंड। दैट्स व्हाई आपको अपनी डाइट पर ध्यान रखना है एंड जितना हो सके हेल्दी फूड ही कंज्यूम करना है। हेल्दी डाइट आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज करता है, आप फोकस के साथ स्टडी कर पाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। एंड जब भी आप पढ़ाई हाई कंसंट्रेशन या फुल फोकस के साथ करते हैं, देन आप कम पढ़कर भी ज्यादा स्कोर करते हैं, बिकॉज आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो पूरे फोकस के साथ पढ़ा है। अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। जब भी आपको खाने की क्रेविंग हो, देन आपको प्रोसेस्ड फूड की जगह फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कंज्यूम करनी है। इनिशियल डेज में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट ग्रेजुअली जब आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कंज्यूम करने लग जाएंगे, देन ये आपकी हैबिट बन जाएगी एंड आपकी फोकस पावर इंप्रूव होने लगेगी। टिप नंबर 2 है वर्क ऑन योर माइंडसेट। लेट्स से आप पढ़ाई करने बैठे हो और आप ऑलरेडी ये सोच रहे हो कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, मैं इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का ही नहीं है। देन व्हाट वुड बी द रिजल्ट? आप उस टॉपिक को एक्चुअली में कंप्लीट नहीं कर पाए। और वहीं पर अगर आपकी थिंकिंग ऐसी होगी कि चाहे ये टॉपिक कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, ये स्टडी सेशन कितना ही बोरिंग क्यों ना हो, मैं इसे आज एट एनी कॉस्ट कंप्लीट कर ही रहूंगा, देन द रिजल्ट्स आर आप उस टॉपिक को डेफिनेटली कंप्लीट कर लेंगे। माइंडसेट से हमारे रिजल्ट पर इतना इफेक्ट पड़ता है। जैसा हमारा माइंडसेट होगा वैसे ही हमारे एक्शंस होंगे एंड देन वैसा ही हमारा रिजल्ट भी होगा। इसलिए हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना होगा। हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम जो कुछ भी गोल बनाते हैं हम उसे इजीली अचीव कर सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ने बैठे, स्टार्ट विद अफर्मेशंस। अफर्मेशंस आपका पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने में बहुत हेल्प करेंगी। जैसे जैसे आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी इजीली कंप्लीट कर पाएंगे एंड वो भी कम टाइम में। एंड इसीलिए आज से ही आप 21 डेज का चैलेंज लीजिए कि आज से लेकर 21 दिनों तक आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशन सुनेंगे। एंड 21 दिन के खत्म होते ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि अफर्मेशंस का आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट हुआ है। नाउ मूव टू थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप, टाइमर। टाइमर एक परफेक्ट टूल है टू एस्केप प्रोक्रेस्टिनेशन। वी आर इडियट्स। हम अपनी स्टडीज को तब तक प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जब तक हमारे एग्जाम्स ना आ जाए। नो मैटर हमारे पास कितना भी टाइम है, हम एग्जाम से एक दिन पहले ही सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, या कहूँ हमें सब कुछ एग्जाम से एक दिन पहले ही कंप्लीट करना पड़ता है एंड इट मेस्ड अप आवर रिजल्ट। और इससे बचने के लिए हमें टाइमर का यूज करना है। जब आप पढ़ने बैठे देन टाइमर ऑन कर दें, जिससे आपके ऊपर पढ़ने का प्रेशर बिल्डअप होगा। आपको अपने लिए एक डेडलाइन सेट करनी है, जैसे कि इस ड्यूरेशन तक मुझे फुल्ली फोकस तरीके से पढ़ना है। अदरवाइज होता यह है कि हम पढ़ाई तो पूरे दिन करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल आउटपुट देन वो बहुत लेस होता है। जितना टाइम हम स्टडीज पर स्पेंड करते हैं उतनी इफेक्टिवली तरीके से हम पढ़ाई नहीं करते हैं। या तो हम डिस्ट्रैक्ट होकर फोन यूज करने लगते हैं,
या फिर हम ओवरथिंकिंग जोन में चले जाते हैं। दोनों ही केस में हमारे स्टडी आवर्स तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बट हमारी फोकस्ड स्टडी बहुत कम होती है। एंड बिना फोकस्ड स्टडी के हमने जो कुछ भी टॉपिक उस ड्यूरेशन में पढ़ा होता है, हम उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और उस टॉपिक को रिकॉल करने के लिए हमें मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ते हैं। इससे हमारा बहुत सारा टाइम रिवीजन पर वेस्ट हो जाता है। दैट्स वाई आपको टाइमर का यूज़ करना है। इसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन से आपके स्टडी आवर्स भी कम होंगे और आप एक फोकस्ड स्टडी कर पाएंगे। इस वीडियो में हमने 3 टिप्स के बारे में बात करी है, जिसमें से फर्स्ट टिप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ये टिप लगभग हर हाई अचीवर इंसान यूज़ करता है। एंड इसे फॉलो करने से डेफिनेटली आपकी स्टडीज़ में भी चेंज ज़रूर आएगा, बट ऑन वन कंडीशन कि आप उसे एटलीस्ट 1 वीक तक यूज़ कीजिए, देन ग्रेजुअली आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। इन टिप्स को फॉलो करके आप कम टाइम में भी बहुत अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे और आप अपना हर स्टडी सेशन इफेक्टिव और एफिशिएंट बना पाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइल।